इफ यू फाइंड दिस वीडियो देन डेफिनेटली आपका एक दुख तो कम होगा ही, अगर आप इस पूरी वीडियो को एंड तक देखेंगे तो राधे राधे एवरीवन, माई सेल्फ वंदना, वेलकम टू माई स्टोरी व्लॉग। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है दो ब्राह्मण के साथ। दोनों ब्राह्मण मांग मांग के खाया करते थे और भगवान का जाप किया करते थे। अपनी पूरी दिनचर्या उनकी फिक्स थी कि वो अपना, कभी कभी उन्हें दक्षिणा में मिल जाया करता था अच्छा, तो उनका खाना हो जाया करता था, और कभी कभी कुछ लोग दुत्कार के भगा भी देते थे। तो दोनों की जीवन ऐसे ही कट रहा था। साधु संत ब्राह्मण लोग तो ऐसे ही अपना जीवन काटते हैं, ऐसा ही उनका कट भी रहा था। तो दोनों ब्राह्मणों में अब क्या हुआ, उनके ही सराउंडिंग में, उन्हीं की कॉलोनी के आसपास किसी सेठ का कोई मनोकामना पूर्ण हुई, तो उन्होंने भोज रखा। जब उन्होंने भोज रखा तो उन्हें ब्राह्मण बुलाए। अब ब्राह्मण बुलाए तो इन दोनों ब्राह्मणों के पास भी न्योता आया। अब दोनों ब्राह्मण बड़े खुश कि कल तो हमें सुबह खाना मिलेगा और हमें मांगने भी नहीं जाना पड़ेगा, हम समय से अपने घर लौटेंगे और अपना भजन पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, अपना जो भी करते हैं वो नाम जप करेंगे। तो बहुत खुश, दोनों बहुत खुश। तो एक तो ये सोच के खुश कि चलो कल हमें मांगने नहीं जाना पड़ेगा और हमें खाना मिल जाएगा पेट भर के, वो इतना खुश, ये बात सोच करके वो सो गया। और दूसरा वाला ये बात सोचकर खुश कि कल हमें खाना भी मिलेगा और सेठ इतना अमीर है तो कम से कम 11 रुपए दक्षिणा तो देगा। ठीक है, वो ये बात सोचकर खुश और वो भी सो गया। अब सुबह दोनों नहा धो के अपनी सुबह की पूजा पाठ करके तैयार हो गए। अब जब वो तैयार हुए तो पहला वाला तो अपनी वही सोचकर कि चलो आज खाना मिल जाएगा, समय से वापस आएंगे और समय से अपनी पूजा पाठ करेंगे। और दूसरा वाला अपने मन में बड़ी सारी बातें बुन करके कि आज तो 11 रुपए भी मिलेंगे, आज तो खाने को भी मिलेगा, और हैप्पीली दोनों गए भोजन करने। उनका वहां बहुत आदर सत्कार हुआ और उनको भोजन कराया सेठ ने। तो जब सेठ ने उनको भोजन कराया और वो भोजन करके फ्री हुए, उसके बाद सेठ ने उनको एक एक पत्तल दी जिसमें मिठाइयां और बहुत सारी मेवा और खाना था थोड़ा थोड़ा, और उनको 5-5 रुपए दिए उसके ऊपर रख करके। तो पहला वाला तो इतना खुश कि मेरा आज नहीं पूरे हफ्ते भर का इंतजाम हो गया, और उसके ऊपर सेठ जी ने मुझे 5 रुपए और दिए हैं, ये तो मेरे बहुत चलेंगे। मतलब ये बहुत पुरानी बात है, उस टाइम पर 5 रुपए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और दूसरा वाला सामान देख करके इतना उसका मुंह बन गया और मन में इतनी सारी वो नफरत आई उसके कि ये सेठ जी इतने अमीर हैं और इनसे सिर्फ 5 ही रुपए निकले। ये पत्तल वाला खाना तो मैं रोज रोज के मांग के भी मिल जाता, मुझे कम से कम 11 रुपए तो इन्हें रखने चाहिए थे। कैसे है ये सेठ जी? वो दुखी हो गया बहुत, और पहला वाला बहुत खुश। तो इस पूरी हमें स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है? इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है, अगर हम किसी भी चीज में अपनी एक्सपेक्टेशंस ले आते हैं ना और रख लेते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूं, सामने वाला ऐसा करके देगा मुझे क्योंकि मैंने भी इतना किया है, तो जरूरी नहीं है ना कि सामने वाला भी वही करेगा जो हम सोच रहे हैं। तो जहां एक्सपेक्टेशन आ जाती है ना, वहां दुख आता है। तो हमें अपनी लाइफ में ना कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। मतलब मैं अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने अपने रिलेशनशिप में, लाइक हमने, दैट इज नॉट लाइक अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप और भाई बहन का रिलेशनशिप, उससे भी थोड़ा ऊपर नंद भाभी का बोल सकते हैं आप। कुछ चीजों में मैंने बहुत एक्सपेक्टेशंस रख ली थी, मैंने अपना 100% दिया, लेकिन वहां जब रिटर्न में नहीं आया ना, तो मैं बहुत डिप्रेशन में गई, बहुत परेशान हुई इस चीज को लेके। लेकिन जब से मैंने गीता पाठ करना शुरू किया और जैसे नाम जब मैं लेकर आई, तो धीरे धीरे ना मैंने लोगों से एक्सपेक्ट करना कम कर दिया। इवन अगर मैं कुछ किसी का एग्जाम भी दे रही थी ना, तो मैं अपना 100% पढ़ाई पर फोकस कर रही थी आज की डेट में भी, और रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रही थी। तो जहां जहां मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस खत्म की, वहां वहां मुझे रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिले अपनी पर्सनल लाइफ में। और अगर आप भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को साइड रख देंगे और अपना कर्म पे फोकस करेंगे ना, तो डेफिनेटली हमें वो रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि हमने तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता है। और जहां हमारी एक्सपेक्टेशंस बड़ी हो जाती हैं और फिर सामने वाले से वैसा रिजल्ट नहीं आता है, उसके बाद बहुत दुख होता है। तो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा दुख जो है ना, कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो आई होप ये स्टोरी आपको कुछ कहीं हद तक समझ में आई होगी। आप अपने बच्चों को भी बताइए कि इफ बस जस्ट डू योर कर्मा। अगर आप पढ़ रहे हो तो 100% पढ़ाई करो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, क्योंकि अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचने बैठ गए तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। किसी के से भी नहीं सोचना, किसी चीज के लिए भी नहीं सोचना, किसी से भी ना हमें रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। जैसे गीता में कृष्ण ने सबसे सेकंड अध्याय में सबसे पहली बात यही कही है,
अभी मैं गीता पढ़ रही हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं शाम को 4 बजे के बाद 4 से 5 या फिर रात में 9 से 10 बजे के बीच में एक बार लाइव आती हूँ। वहां पर हम गीता पढ़ रहे हैं और गीता को हम हिंदी में पढ़ रहे हैं जिससे कि वो हमें समझ में आए। और गीता इज नॉट दैट काइंड ऑफ बुक जिसको हम एक बार रीड करेंगे और हमें वो समझ में आ जाएगी। तो अगर आपको भी गीता पढ़ना पसंद है या आप गीता को समझना चाहते हैं तो आप मेरे से मेरे लाइव में जुड़ सकते हैं। तो इस स्टोरी को मैं एक दो लाइनों से खत्म करना चाहूंगी जो मैंने कहीं लिखी भी हैं। आस कह रही है श्वास से, धीरज धरना सीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो हमें भी सेम ऐसा ही करना है अपनी लाइफ में। बस हमें कर्म करना है और एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी कि बदले में हमें भी कुछ मिलेगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये स्टोरी। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे।